आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आबिद हुसैन और बड़गाम की कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दें, आज एयरपोर्ट का अपडेट सबसे पहले आपको दे। आज भी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 परवाजें मनसूख हुई, यानी कैंसिल हुई। इसके अलावा स्पाइस जेट की भी 2 परवाजें आज कैंसिल हुई। जो इंडिगो की 10 परवाजें हैं, आपको तफसीलन बता दें, इनमें से जो 5 परवाजें हैं यहाँ से दूसरे एयरपोर्ट्स की जानिब जा रही थी, वो कैंसिल हुई, जबकि श्रीनगर आने वाली 5 इंडिगो की परवाजें कैंसिल हुई। यानी कुल मिलाकर इंडिगो की आज भी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 परवाजें कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की जो परवाजें है वो कैंसिल हो रही है, मनसूख हो रही है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब जो इंडिगो एयरलाइंस है उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये मामला अब ठीक हो जाएगा। हालांकि कल ही जो एयरलाइंस के सीईओ है उन्होंने कहा कि अब जो ऑपरेशन है वो स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन आज भी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 जो परवाज है वो कैंसिल हुई है। दूसरी खबर, आज ज़ूरीगुड बडगाम में खवातीन ने एहतजाज किया। ये एहतजाज उन्होंने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ किया। एहतजाजियों ने जो रोड है उसे ब्लॉक किया और अपना एहतजाज दर्ज किया। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। उसके बाद जो बडगाम के एमएलए है आगा सईद मुंतज़िर, वो वहाँ पर पहुंचे, पीडीडी के मुलाजमीन वहाँ पर पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पर पहुंची और खवातीन को मनाने की कोशिश की। इन खवातीन का इल्ज़ाम है मीटर इनके यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जितनी वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बरकस उसको छोड़कर उनकी जो बिजली बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यानी इन खवातीन का कहना है वो काफ़ी कम यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल ज़्यादा आ रही है। कुछ खवातीन ने कहा कि वो अब बिजली ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली बिल आती है। जिसके बाद एमएलए बडगाम ने भी उन खवातीन को यकीन दिलाया है उनकी जो मुतालबात है, उनके जो मुश्किलात है उस पर गौर किया जाएगा, मुतल्लिका जो हुकाम है उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद उन्होंने एहतजाज खत्म किया। लेकिन जो एमएलए बडगाम है उन्होंने हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो स्मार्ट मीटर है वो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोगों के लिए टॉर्चर है, यानी ये ज्यादती है और कश्मीर की आवाम स्मार्ट मीटर्स एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा आज सर्दियों का माहौल है, ऐसे में जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के आवाम को बिजली की सख्त जरूरत है, ऐसे में स्मार्ट मीटर्स एफोर्ड करना काफी मुश्किल हो रहा है। तमाम जो ये प्रोटेस्ट था, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ये ज़ूरीगुड बडगाम की खवातीन ने किया था। उनका इल्ज़ाम है उनकी जो बिजली बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तीसरी खबर, बडगाम से जो सियासी लीडर है मुंतज़िर मोहिद्दीन, जिन्होंने हाल ही में बडगाम का जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ था वो आज़ाद उन्होंने लड़ा था, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। आज उन्होंने अपने वर्कर्स, अपने हामियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि ज़मीनी सतह पर लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो यहाँ के जो आवाम के दरपेश मसाइल हैं उनको छोड़कर दूसरे मामलात में बहस शुरू करते हैं या दूसरे मामलात को वो डिस्कस करते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर की आवाम जिन मसाइल से भी गुजर रही है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाम आज भी बुनियादी सहूलत से महरूम है। लोग आज भी सड़क, बिजली और तालीम का मुतालबा कर रहे हैं, बेहतर तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी तरफ हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, जिस पर उन्होंने जो सियासी जमात है उन पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।